हेलो स्टूडेंट, मैं कृष्णांत शर्मा, मैथमेटिक्स टीचर। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बारे में मैं बताऊंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ये पता करते हैं कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन क्या है एक पर्टिकुलर प्लेस पे। तो किसी भी प्लेन में अगर हम किसी पॉइंट को जनरेट करते हैं और उस पॉइंट को एक नाम देते हैं, वही क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है उसका। तो अब प्लेन क्या होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला है फर्स्ट प्लेन। व्हाट इज द प्लेन? तो वेयर y एक्सिस एंड x एक्सिस आर रिप्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड अ प्लेन। फिर आता है x एक्सिस। x-axis. What is the x-axis? A horizontal line is called a x-axis. OR इसको हम बोलते हैं अब्सिसा। क्या बोलते हैं? अब्सिसा। ABSACISS, अब्सिसा। एक्सिस कहिए या अब्सिसा कहिए, इसी को हम बोलते हैं क्या? एक्स एक्सिस। OR करके आप लिख सकते हैं अब्सिसा। वाई एक्सिस किसको बोलते हैं? जो लाइन वर्टिकल इन द प्लेन, ऐसी लाइन जो प्लेन में वर्टिकल हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। OR इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको लर्न करने का बहुत इजी तरीका है कि अल्फ़ाबेट में एक्स पहले आता है तो ए पहले आता है, इसलिए इसको अब्सिसा। बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको ट्रिक है यही। और वाई अल्फ़ाबेट में लास्ट में आता है, वैसे ही अल्फ़ाबेट में ए के बाद ओ आता है, तो उसी तरह से हम इसको लर्न कर लेंगे कि वाई एक्सिस को ही ऑर्डिनेट बोलते हैं और एक्स एक्सिस को अब्सिसा बोलते हैं। अब आते हैं ओरिजिन पे। व्हाट इज द ओरिजिन? यहाँ ओरिजिन, where x-axis and y-axis intersecting to each other, that point is called origin and their coordinate is 0 0। जहाँ जिस प्लेन में या जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, वही पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन होता है। अब x एक्सिस जो और y एक्सिस किसी भी प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है, तो इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वो ये होगा x और y के बीच में जो है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आता है व्हाट इज द साइन ऑफ द क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप खुद देखिए, किसी भी लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 से राइट साइड में जो भी होती है वो सब क्या होती है? नंबर पॉजिटिव होता है, और 0 के लेफ्ट में सब निगेटिव। वैसे ही इसमें y एक्सिस के लिए इस x एक्सिस से ऊपर जो होगा y की वैल्यू वो पॉजिटिव होगा, और x एक्सिस से नीचे जो वैल्यू होगा y का वो निगेटिव होगा। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं कि इसमें अगर कोई पॉइंट है तो उसका साइन क्या होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस भी प्लस में है, y एक्सिस भी प्लस में है, इसलिए इसका क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में इस y एक्सिस से जो लेफ्ट में होगा, यानी 0 ओरिजिन से जो लेफ्ट में नंबर होते हैं निगेटिव होते हैं, तो ये माइनस में, तो y एक्स एक्सिस माइनस में और y एक्सिस यहाँ पर पॉजिटिव में, तो इसका क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा? माइनस प्लस होगा। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में x एक्सिस भी माइनस में है और y एक्सिस भी माइनस में है, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो माइनस माइनस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो प्लस में है, बट y एक्सिस जो है वो क्या है? माइनस में है, निगेटिव में है, तो इस क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट अगर इस क्वाड्रेंट में होगा तो उसकी साइन होगी प्लस और माइनस में होगी। अब आते हैं इस क्वाड्रेंट में, क्लास 9th में सिर्फ यही क्वेश्चन है कि what is the x-axis, what is the y-axis, what is their origin, and what is the
साइन ऑफ द क्वाड्रेंट। अब एक और है इसमें टॉपिक है कि किसी भी पॉइंट को हम कैसे पता करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है, तो वो इस साइन से हम पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर -3, 2 इन विच अ क्वाड्रेंट लाई दिस पॉइंट, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखिए एक्स एक्सिस पे -3 है, वाई एक्सिस पे +2 डिस्टेंस है, तो माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, तो इसका क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, हम राइट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। अब वैसे ही मैं यहाँ पे राइट कर दिया 1, -1, मैं पूछूं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो देखिए प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है, तो इस क्वाड्रेंट, इस पॉइंट का, इस कोऑर्डिनेट का जो क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। सिमिलर ऐसे ही क्लास 9th में जो चैप्टर 3.1 है, 3.2 है, इसमें फिगर के साथ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसी के हेल्प से क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।